जब से बेटी ने 12वीं कक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का कहा, तभी से उसका मन विचलित हो रहा था। शहर के बदलते माहौल से वह अपरिचित नहीं था। मन में उठते झंझावात से वह निकल ही नहीं पा रहा था। विचार मंथन में ही एक सप्ताह निकल गया। उधर बेटी थी जो जल्दी से जल्दी विश्वविद्यालय में दाखिला कराने को आतुर थी। उसे डर था कि कहीं दाखिला बंद न हो जाए। कुछ सोचकर उसने बेटी को दाखिला लेने की आज्ञा दे दी। बेटी के नंबर बहुत अच्छे थे, तो इस बात की आशंका नहीं थी कि दाखिला नहीं मिलेगा। वह पूर्ण आश्वस्त था, परंतु उसकी चिंता थी कि रोज 40 किलोमीटर का सफ़र, वह भी रेल में, बेटी कैसे कर पाएगी, क्योंकि रेल का समय और कॉलेज का समय का मिलान नहीं हो रहा था। या तो वह 2 घंटे पहले शहर पहुंच रही थी या कॉलेज शुरू होने के 1 घंटे बाद, और वापस घर आने के लिए भी ऐसा ही कुछ समस्या थी। फिर घर में विचार विमर्श का दौर शुरू हुआ। बेटी पढ़ना चाहती थी तो सभी ने हाँ ही कहा और अंत में निर्णय हुआ कि वह शहर में ही छात्रावास में रहेगी। बेटी को सरकारी कन्या कॉलेज में स्थान प्राप्त हो गया था। दाखिला ले लिया और छात्रावास की जानकारी भी ली। कॉलेज में अभी छात्रावास था, लेकिन सिर्फ नाम का, अव्यवस्था से भरपूर। कॉलेज के पास ही एक निजी छात्रावास की जानकारी मिली और वहां पर बेटी के रहने का प्रबंध किया। छात्रावास सिर्फ कन्या के लिए ही था और बहुत अच्छी सुरक्षा थी। अब चूंकि दाखिला और रहने का प्रबंध हो गया था, तो बेटी बहुत खुश थी। अभी कॉलेज शुरू होने में 1 माह का समय बाकी था। स्कूल की पढ़ाई तक बेटी से कभी दूर नहीं हुई थी। अब वह अकेली शहर में रहेगी। इस तरह से विचार से ही वह सिहर जाता था। समय कुछ जल्दी से चलने लगा हो, जैसे 1 माह जैसे 1 सप्ताह में ही बीत गया। आज बेटी को छात्रावास छोड़ने जाना है। उसके मित्र ने उसे अपनी कार देते हुए कहा, कार ले जा, सामान भी तो रहेगा बेटी का। वह कार से पत्नी को साथ लेकर बेटी को छोड़ने शहर गया। पूरा दिन साथ रहे, कुछ आवश्यक सामान बेटी को दिलाया। समय पर छात्रावास आकर बेटी का सभी सामान कार से निकाला। बेटी और उसकी माँ सामान लेकर छात्रावास के कमरे में गई। बेटी की माँ सामान रखवा कर वापस आ गई। छात्रावास में भाई और पिता को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उसने छात्रावास के संचालक को कहा, अब से यह आपकी बेटी है। संचालक ने बड़े ही शालीनता और प्रेम से उसे निश्चित रहने को कहा। दोनों ने बेटी से विदा ली और शहर से गांव के लिए रवाना हो गए। छात्रावास से कुछ दूर जाने पर उसने कार को सड़क के किनारे रोका और पत्नी से कहा, मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। यह कहकर वह तुरंत कार बंद कर चाबी निकाल वापस छात्रावास की ओर चल दिया। जल्दी से छात्रावास पहुंचा और संचालक से बेटी से मिलने का अनुरोध किया। संचालक ने बिना देर किए बेटी को बुलवाया। उसने कहा, कुछ नहीं, और उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और उसे देते हुए कहा, बताओ क्या है यह? बेटी ने कहा, चेहरा देखने वाला 2 कांच हैं। क्या अंतर है दोनों में? उसने पूछा। बेटी ने कहा, एक साफ है, दूसरे में खरोच है। तुम कौन सा लेना चाहोगी? उसने पूछा। साफ वाला, बेटी ने कहा। उसने साफ वाला अपनी जेब में रख लिया और खरोच वाला बेटी को देते हुए कहा, तुम ये रख लो, खरोच साफ कर लेना। बेटी ने कहा, कांच पर लगी खरोच कभी साफ नहीं होती। हाँ, थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन नजर फिर भी आती है। उसने बेटी के हाथ से वह कांच लिया और फर्श पर पटक दिया, जिससे वह टूटकर बिखर गया। तब उसने पूछा, अब बताओ कहाँ है खरोच? बेटी ने कहा, अब कांच ही कहाँ है, वह तो नष्ट हो गया। तब उसने अपने जेब से अच्छा और साफ वाला कांच उसे देते हुए कहा, यह मुझे ऐसा ही चाहिए जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आओ तब। अब बेटी सब कुछ समझ गई थी। उसने वादा किया कि वह कांच पर कभी खरोच नहीं आने देगी। फिर उसने बेटी को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वह चली गई। तभी उसने संचालक से कहा, कृपया मुझे झाड़ू दे दो ताकि मैं यह कांच के टूटे टुकड़े समेट कर बाहर कर दूं। संचालक, जो कि इस घटना को देख रहे थे, उन्होंने कहा, रहने दीजिए, यह टुकड़े मैं संभाल कर रखूंगा ताकि अब कोई भी आए तो मैं उन्हें बता सकूं कि खरोंच कांच में हो या जिंदगी में, वह मिट नहीं सकती। उसने संचालक को प्रणाम किया और वापस अपने गांव जाने लगा।
अपने उस आत्मविश्वास के साथ कि अब उसका कांच बहुत सुरक्षित हो गया है।